हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरसी ज्ञान क्लासेस में। तो ये टेस्ट सीरीज ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 1 का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है और जिसका क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग आज शुरू करेंगे और 50 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले देखिए जो 20 से 30 तक यानी 20 से 30 तक एक और वीडियोज़ जो बना है वो वॉल्यूम 3 का था, ठीक है। तो उसको भी आप देख लिए होंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं 21 नंबर से क्वेश्चन से। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन आता है तो आपसे वो मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्लियरेंस ऑफ चेक रेल ऑन कर्व इन बीजी, यानी बीजी का मतलब हो गया ब्रॉड गेज। मतलब ब्रॉड गेज जो हमारी रेल है उसमें कर्व पर जो चेक रेल होती है उसकी क्लियरेंस क्या होता है। तो चेक रेल होता क्या है कि जैसे ही गाड़ी एक पटरी से दूसरी पटरी पर चेंज करती है तो आपने देखा होगा कि इस तरह से यदि ये ट्रैक है, इस तरह से यदि ट्रैक है, इस तरह से अगर ट्रैक है तो जहाँ गाड़ी एक पटरी बदलती है, रेल को बदलती है, वहाँ पर इस तरह से एक लगाया जाता है, ठीक है। इसी को चेक रेल कहा जाता है, ठीक है। तो जब लगाया जाता है तो जो मेन रेल है उसके चेक रेल के बीच का जो क्लियरेंस कितना होना चाहिए वही आपसे पूछ रहा है। तो वो 44 mm होगा, ठीक है। 44 mm, क्योंकि 41 से 45 mm तक होता है क्लियरेंस। ऑप्शन में आपको 44 दिया है तो वही होगा, सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ट्रैक गेज इज मेजर्ड, ट्रैक गेज जो है मेजर्ड बिलो द रेल टॉप। कितना रेल टॉप जो होता है, ये रेल है, ये भी ट्रैक ही है, रेल ही है, और इसके कितना ऊपर से यानी टॉप से जो ट्रैक गेज मापते हैं, जिसको जो कि 1676 जो होता है वो कहाँ से मापते हैं वही आपसे पूछ रहा है। तो वो 13 to 15 mm होता है, 13 to 15 mm होता है, लेकिन 13 शुरू में ही दिया है तो इसको ए ले लेंगे। 13 से 15 mm का होता है तो वो ए हो जाएगा, 13 mm ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 23। एफोर्ट ये भी हो सकता है लेकिन जो पहले आएगा वही आंसर लेना है, तो ए हो जाएगा 22 का ए। 23 देखिए, कंडेम्ड हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड, जो ईएम पैड जो होता है इलास्टोमेरिक पैड, उसका न्यू साइज होता है 46 mm और कंडेमनिंग साइज जो होता है 42 mm होता है। इसका उद्देश्य जो है, पर्पस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका क्यों लगाते हैं, ईएम पैड क्यों लगाया जाता है। तो वो जो फ्लेंज जो होता है व्हील का, उसका जो फ्लेंज को का जो घिसने का जो है उसको कम करता है, ठीक है, यानी कि रिड्यूस फ्लेंज वियर। इसका पर्पस क्या होता है, रिड्यूस फ्लेंज वियर, फ्लेंज वियर को घिसने से कम करता है, ठीक है। तो 23 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 24 में है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सेम कैसनप बोगी ऑफ ए वैगन। जो वैगन होता है उसका जो वेरिएशन होता है व्हील डाया में, जैसे कि नए वैगन है या नए कोच है या पुराने वैगन या पुराने कोच हैं, तो उसमें एक बोगी में 4 व्हील होते हैं और एक कोच में 8 व्हील होते हैं। तो वेरिएशन का मतलब होता है कि एक व्हील जो है और दूसरा व्हील है, उन दोनों की डाया में जो है कितना का डिफरेंस होगा वो चलेगा, उसी को वेरिएशन कहा जाता है। तो अगर कोच में अगर आपसे पूछता है, वैगन में यहाँ पूछ रहा है, तो कोच में यदि आपसे पूछता है कोचिंग स्टॉक में, तो एक ही जो एक्सल होते हैं उसके 2 पहिए होते हैं, 2 व्हील होते हैं, उसके बीच का, दोनों के बीच में कितना के डाया का वेरिएशन चलेगा। तो वो 0.5 mm अगर कोई कम है या ज़्यादा है तो चलेगा, ठीक है। एक ही एक्सल पर पूछेगा 2 पहियों के बीच का वेरिएशन, तो वो 0.5 होता है, कोच में भी होता है और वैगन में होता है, दोनों में सेम होता है, यहाँ तक सेम होता है। आगे देखिए, वैगन अगर बोगी में पूछेगा, ये तो एक एक्सल पर हो गया, बोगी में पूछेगा तो कोच में होता है 5 mm, 5 mm का वेरिएशन चलेगा, यानी कोई भी व्हील का डाया 5 mm कम या ज़्यादा है चारों में से तो काम हो जाएगा। लेकिन वैगन में यही बोगी में पूछता है, कैसनप बोगी या बहुत सारे बोगीज जो होते हैं, तो उसमें अगर आपसे पूछता है वेरिएशन तो वो होता है 13 mm का होता है, 13 mm का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर पूरा कोच में पूछे तो वो 13 mm का होता है वेरिएशन। जो वैगन के बोगी में वेरिएशन होता है पूरा बोगी में 13 mm, वही कोचिंग के पूरा कोच में वेरिएशन 13 mm होता है। अब पूरा वैगन में यदि पूछता है तो 25 mm का वेरिएशन चलेगा, ठीक है। तो इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में होने चाहिए। 24 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 25। ये जो है, सबको जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो भी मटेरियल भेजा जाता है उनमें सबसे पहले यही ऊपर भेजा जाता है
किसी को वॉल्यूम 1 नहीं मिला है, नहीं उन्हीं को मिला होगा जो बहुत दिन से क्लास छोड़े हुए होंगे या जिनका रिजल्ट हो गया होगा। बाकी सबके पास उपलब्ध है। उसको खोलिएगा वॉल्यूम 1 को, और टेस्ट सीरीज नंबर 2 जो है पेज नंबर 7 या 6 से स्टार्ट होगा, उसी में क्वेश्चन नंबर 25 होगा। ठीक है, अभी हम इसको पेज नंबर चेक भी कर सकते हैं। पेज नंबर ये 7 है। ठीक है, तो 7 नंबर पेज में आप देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं 25। डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंगाइजर टू एक्सटिंग्विश फायर। डीसीपी टाइप का जो फायर एक्सटिंगाइजर होता है वो किस प्रकार के आग को बुझाने के लिए सफिशियंट है, काफ़ी है, तो वो ऑल है होगा, ऑल। ठीक है, क्योंकि डीजल, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल जितने भी फायर हैं उन सब के आग को बुझाने के लिए डीसीपी काफ़ी है। लेकिन आग के जो और भी टाइप्स हैं, जो डीसीपी के और भी टाइप्स हैं आग बुझाने के जो अग्निशामक हैं, तो उसमें को डिवाइड किया गया है ABCD में, ये भी आपको जान लेना है। ठीक है, ए क्लास का जो होगा फायर एक्सटिंगाइजर जो होगा ए टाइप का, वो क्या करता है, लकड़ी, पेपर्स, कपड़े यानी वुड, पेपर, क्लॉथ, इस तरह से जो ज्वलनशील जो पदार्थ हैं उसको बुझाने के लिए काम आता है ए टाइप का। तो ए टाइप का जो एक्सटिंगाइजर होगा वो किस प्रकार का आग बुझाएगा, वुड, पेपर, क्लॉथ से रिलेटेड। बी टाइप का जो होगा ग्रीस है, ऑयल है, पेंट है या सॉल्वेंट है, इस तरह के आग को बुझाने के लिए बी टाइप का, यानी कि बी टाइप का जो एक्सटिंगाइजर होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। सी टाइप का जो एक्सटिंगाइजर होगा वो इलेक्ट्रिक पैनल में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मोटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जल जाती है, वायरिंग अगर है, यानी कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो फायर बुझाएगा वो सी होगा। ठीक है, डी टाइप का जो होगा वो मेटल फायर होगा, यानी कि एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, इस तरह के जो मेटल होते हैं उसमें यदि आग लगते हैं तो डी क्लास का फायर एक्सटिंगाइजर यूज होता है। ये चारों याद रखिएगा, ये चारों एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका हो जाएगा डी 25 का। 26 देखिए, विड्थ ऑफ फिएट बोगी। फिएट बोगी जो होते हैं, फिएट टी है, जी हो गया है। विड्थ ऑफ फिएट बोगी जो है कितना होता है, 30 mm होता है। ठीक है, इसका लेंथ अगर आपसे पूछता है तो 35 34 यानी कि 3534 mm। वेट अगर आपसे पूछता है तो 6300 kg होता है, 6300 kg। ठीक है, तो सब बात याद रखिएगा। चलिए 26 देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 26 का ए हो जाएगा। 27 देखिए, द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेज है। जो CBC LHB में फिट किए जाते हैं वो किस फीचर के होते हैं, वही आपसे पूछ रहा है कि फीचर उसका क्या होता है। तो वो क्या होता है, ओनली पुलिंग एक्शन या ओनली बफिंग एक्शन। तो क्या करता है, जो CBC जो होते हैं एच टाइप टाइट लॉक, जो CBC कपलर जो होते हैं LHB में, वो क्या करते हैं, दो कोच के बीच का जो खींचने का भी काम करते हैं, दो कोच को। ठीक है, और इसको जो है जब गाड़ी रुकती है तो इधर से भी प्रेशर आता है और इधर से भी प्रेशर आता है, तो उसको बफिंग स्ट्रोक को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो दोनों काम होता है पुलिंग और बफिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उस तरह से अगर इसका आप ये CBC से संबंधित अगर वर्टिकल एंगल पूछे, वर्टिकल एंगल यानी कि जो उसका जो होता है स्विंग, स्विंग अगर आपसे पूछता है तो वर्टिकल में पूछेगा तो ±7 होगा डिग्री, और हॉरिजॉन्टल में पूछेगा तो ±17 डिग्री होगा। ठीक है, याद रखिएगा वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग, वर्टिकल में ±7 डिग्री और हॉरिजॉन्टल में ±17 डिग्री होगा। गैदरिंग रेंज अगर आपसे पूछता है CBC में तो हॉरिजॉन्टल 110 mm होगा, ±110 mm, और वर्टिकल होगा ±90 mm, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, स्पीड जब कपलिंग को आपस में एक दूसरे गाड़ी को कपल करेंगे, कपलिंग करेंगे, तो गाड़ी की स्पीड जो है 2 से 3 किलोमीटर के बीच होनी चाहिए, 2 से 3 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। गैदरिंग रेंज आपसे पूछ तो तुम बता ही दिया गैदरिंग रेंज। चलिए 28 देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एक्सल ऑफ LHB कोचेज। LHB कोच के जो एक्सल होते हैं उसकी कैपेसिटी होता है 16.25। ठीक है, ICF में दो प्रकार के होते हैं, एक 13 टन होता है और एक 16.25 टन होता है, लेकिन LHB में 16.25 टन होता है। ठीक है, 29 नंबर क्या है, येलो पॉइंट इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सल बॉक्सेज इंडिकेट फॉर। जो येलो पॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक्सल के जो बॉक्स होता है उसके ऊपर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि वहाँ से उसका टेम्परेचर मापा जाता है, जो है ना थर्मामीटर जो होता है, जिसको कि उसी से टेम्परेचर मापा जाता है कि एक्सल कितना हॉट है। ठीक है,
तो उस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा द लोकेशन वेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग कैन बी मेजर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, एंटी रोल बार का मेन फंक्शन क्या होता है? तो मेन इसका फंक्शन जो होता है रोलिंग एक्शन को प्रिवेंट करता है, रोलिंग एक्शन को। ठीक है, तो देखिए बी हो जाएगा। एंटी रोल बार क्या करता है? रोलिंग एक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, एंटी रोल बार जो है, एंटी रोल बार का इंस्पेक्शन कब होगा ये भी आपको जानना है। एंटी रोल बार जो होते हैं उसका इंस्पेक्शन होता है D1, D2, D3 शेड्यूल में। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? रोलिंग एक्शन को जो है कंट्रोल करता है। जैसे ही कोच अगर इस तरह कोच अगर चल रही है इस तरह के ट्रैक पर, ठीक है, समझ ले कि ये कोच है और ये नीचे 2 ट्रैक हैं, इस पर ये चल रही है, तो कहीं कहीं ये जो है इधर इधर भी घूमेगा और कहीं कहीं जो टर्निंग आएगा तो इधर भी घूमेगा। तो ऐसी स्थिति में कोच उलट न जाए, गिर न जाए, इसको प्रिवेंट करता है एंटी रोल बार, जो इस तरह का होता है और बॉलिस्टर के ठीक नीचे लगा रहता है। ठीक है, और ये जो है बोगी का जो फ्रेम होता है उसमें कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये 2 हैंगर के द्वारा बॉलिस्टर के नीचे, बॉलिस्टर बीम जो होता है उसके नीचे कनेक्ट होता है। जब गाड़ी इधर झुकेगी तो ये क्या करेगा? इसको खींचेगा। जब गाड़ी इधर झुकेगी तो ये इसको खींचेगा। तो इस तरह से जो है उसको जो क्लियरेंस ये जो होता है, हाँ, कौन सा होता है? रोलिंग एक्शन को जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका ग्रीस जो है रिप्लेस करेंगे, जो रेंटी रोल बार होता है उसका ग्रीस जो है एवरी D2 शेड्यूल में उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, फिट कहाँ होता है? बोगी फ्रेम में फिट होता है अंडर द बॉलिस्टर बीम। ठीक है, बिटवीन साइड बोगी फ्रेम एंड बॉलिस्टर बीम के बीच ये फिट होता है। ठीक है, तो दोनों बात को याद रखिएगा। ये रोलिंग एक्शन को कंट्रोल करता है। इसका जो ग्रीस जो चेंज करने का जो होता है, ठीक है, वो होता है D2 शेड्यूल में। इंस्पेक्शन जो इसका होता है ग्रीस जो लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो D1, D2, D3 शेड्यूल में होता है। तो इस सब बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर है द एंटी रोल बार मस्ट बी चेकड फॉर। एंटी रोल बार में क्या क्या चेक करेंगे? एनी वेयर मतलब कोई घिसाई तो नहीं है, एनी क्रैक कोई क्रैक तो नहीं है, एनी फ्री मूवमेंट है कि नहीं है, ये ऑल हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 32 सेलिंग ऑन व्हील सेट द रीज़न मे बी। व्हील सेट पर जो सेलिंग होता है यानी कि घिसता जो है उसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, उसका कारण पूछ रहा है, सेलिंग ऑन व्हील सेट का कारण पूछ रहा है। इसका जो होता है WSP सिस्टम फंक्शन नोट प्रॉपरली, जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा होगा, ब्रेक कैलिपर जाम कंडीशन में होगा, या 1 और बोथ ब्रेक सिलेंडर डिफेक्टिव होगा। तो ऐसी स्थिति में व्हील सेलिंग होता है, इसका डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन जो है NRV इज प्रोवाइडेड। NRV यानी कि नॉन रिटर्न वॉल्व। जो AR होता है एक्सिलरी रिजर्वायर जो होता है, जो कि कोचिंग में 200 लीटर का होता है और वैगन में 100 लीटर का होता है, ठीक उसके पहले NRV लगता है, नॉन रिटर्न वॉल्व। जो फीड पाइप का एयर, ये जो है एयर है और ये फीड पाइप से यहाँ जो एयर आता है यहीं नॉन रिटर्न वॉल्व लगा रहता है। ये प्रेशर सिर्फ आने देता है, वापस नहीं जाने देता है। ठीक है, ये इसका काम है। तो क्या होगा इसका? FP लाइन, फीड पाइप लाइन, यानी कि C हो जाएगा। 33 देखिए, 33 तो हो गया। 34 देखिए, व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड वाइड डैम्पर। वाइड डैम्पर को प्रोवाइड करने का क्या पर्पस है? वाइड डैम्पर क्या कहता है? वाइड डैम्पर जो होता है जो कि कार और कोच बॉडी के बीच, कार बॉडी और इसका कार कोच बॉडी और कार के बीच जो जुड़ा रहता है उसी को वाइड डैम्पर कहा जाता है। और वो जो है क्या करता है? वो रोलिंग मोशन को मिनिमाइज करता है, रोलिंग मोशन को। ठीक है, इसलिए इसका हो जाएगा 34 का A। उसके बाद 35 देखिए, हाउ मेनी इमरजेंसी विंडो आर प्रोवाइडेड ऑन ए कोच। इमरजेंसी विंडो जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो मिनिमाइज रोलिंग मोशन A हो जाएगा। ठीक है, 35 कहता है इमरजेंसी विंडो। इमरजेंसी विंडो कितने प्रोवाइड कराए जाते हैं? तो किसी भी प्रकार का कोच में 4 ही प्रोवाइड कराते हैं, इसका C हो जाएगा। सेंसर इज प्रोवाइडेड ऑन। सेंसर क्या आता है? एक वाटर टैंक में एक ही सेंसर प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सेंसर प्रोवाइडेड ऑन 1 वाटर टैंक हो जाएगा, 1 वाटर टैंक। ठीक है, उसके बाद 37 देखिए, फ्रीक्वेंसी और D3 का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? D3 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो D3 जो होती है, D3 उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 6 मंथ ± 15 डेज। उसके बाद 38 देखिए,
व्हाट इज द पर्पस फॉर सपोर्टिंग डिवाइस। सपोर्टिंग डिवाइस का क्या उद्देश्य है? सपोर्टिंग डिवाइस क्या करता है? वो करता है इक्वलाइज, वेट को भी इक्वलाइज करता है और फोर्स को भी, जो वर्टिकल फोर्स जो होता है ऊपर से, उसको भी सपोर्ट करता है। ठीक है। उसके बाद 39 देखिए, द CBC फिटर और LHB कोचेज हैड एंटी क्लाइमिंग फीचर होता है। बहुत बार बता चुके हैं कि कितना होता है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है, द मैक्सिमम बफिंग स्ट्रोक ऑफ CBC वो 80 होता है। ठीक है। 40 तक हो गया, 50 तक करने वाले थे लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया है। ठीक है। तो 10 जो बचेगा वो आगे की वीडियो में ऐड कर देंगे। कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें 40-30 क्वेश्चन को खींचा जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।